माई स्टडी बुक में आपका स्वागत है। ठीक है, और साथ ही साथ मेरे चैनल मैथ्स बाय विपिन वर्मा में भी आपका हार्दिक अभिनंदन है। देखिए 10th क्लास का ये चैप्टर है पॉलिनोमियल, इसके बारे में आज हम पढ़ रहे हैं कि कैसे आखिरकार पॉलिनोमियल के क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं और क्या क्या होता है पॉलिनोमियल। देखिए मैं एक एक्सप्रेशन आपके सामने लिखता हूं, fx इज इक्वल टू a नॉट या a0 प्लस a1 इंटू एक्स टू द पावर 1 प्लस a2 इंटू एक्स टू द पावर 2 प्लस a3 इंटू एक्स टू द पावर 3 और सिमिलरली मैं आगे बढ़ जाता हूं an इंटू एक्स टू द पावर n। ठीक है, अब यहां पर हमारे पास में a0, a1, a2 और जितने भी लिखे हुए हैं an, ये सब हमारे पास में कांस्टेंट है। ठीक है, और जो हमारा x है वो एक वेरिएबल है। क्या है? एक वेरिएबल है, यानी कि fx एक एक्सप्रेशन है जिसके अंदर कुछ कांस्टेंट है और एक वेरिएबल है, यानी कि कुछ कांस्टेंट और वेरिएबल से मिलके बना है एक पॉलिनोमियल। लेकिन इसकी कुछ खास बात ये होगी कि यहां पर जो x की पावर होंगी, यानी कि जिनको हम क्या बोलते हैं, डिग्री बाद में बोलेंगे, हाईएस्ट डिग्री इसकी 1 है, ये n है, यहां पर देख लीजिए। अब क्या है कि ये जो पावर है x की, ये जितनी भी पावर है, पावर ऑफ x कैसी होनी चाहिए आपके पास में? पॉजिटिव इंटीजर। कैसी होनी चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसके अंदर हमारे पास में कांस्टेंट हो, एक वेरिएबल हो और साथ ही साथ जो हमारा वेरिएबल है उसकी सारी की सारी पावर्स क्या हैं? इंटीजर हैं, और साथ ही साथ या तो वो असेंडिंग या तो वो डिसेंडिंग ऑर्डर में है, यानी कि या तो वो बढ़ रही हैं 1 2 3 4 हो रही हैं, फिर 3 4 2 1 0 की फॉर्मेट में जा रही है। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर अगर हमारे पास में पॉजिटिव इंटीजर बन रही है वेरिएबल की, तो जो एक्सप्रेशन जनरेट होगा उसको हम क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल। अब जैसे मैं आपके एग्जांपल के तौर पर कुछ पॉलिनोमियल लिखा देता हूं। यहां पर आप देखिए, एक fx ऐसे लिखा हुआ है हमारे पास में 2x टू द पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। फिर देखिए एक और लिखा हुआ है हमारे पास में fx इज इक्वल टू 2x क्यूब प्लस 3x टू द पावर माइनस 2 प्लस 4x प्लस 1। अब इसमें से कौन सा पॉलिनोमियल होगा और कौन सा पॉलिनोमियल नहीं होगा? देखिए यहां पर जितनी पावर है x की, ये देख रहे हैं आप, 3 है, फिर 2 है, फिर आपके पास कितनी है? 1 है। अब जब नहीं कुछ बचेगा तो यहां पर हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं x टू दी पावर 0 से, यानी कि जितनी भी x की पावर है वो एक पॉजिटिव इंटीजर की फॉर्मेट में है और साथ ही साथ डिसेंडिंग ऑर्डर में भी चल रही है। तो ये एक हमारे पास में क्या हो जाएगा? पॉलिनोमियल हो जाएगा। लेकिन यहां पर देखिए आप, पावर 3 है, फिर पावर माइनस 2 है, फिर पावर 1 है और फिर 0 है। ठीक है, 3 पावर ठीक है, हमारे पास में पॉजिटिव इंटीजर है, लेकिन अगर कहीं पर भी हमारे पास में नेगेटिव इंटीजर आ जाएगा पॉलिनोमियल में, वेरिएबल की पावर, तो फिर वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा, वो एक पॉलिनोमियल नहीं होगा। इसी तरीके से कोई और भी अगर फॉर्मेट हमें मिलती है, मान लीजिए हमारे पास में लिखा हुआ है fx इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3 रूट x प्लस 4, क्या ये पॉलिनोमियल होगा? तो जी नहीं, ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि यहां पर जो अब हमारे पास में वेरिएबल है उसकी पावर कितनी हो गई? हमारे पास में 1/2 हो गई, जो कि एक रैशनल नंबर है। तो यहां पर सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर ही इंक्लूड किए जाते हैं। इसके अलावा कोई भी पावर अगर हो हमारे पास में किसकी? वेरिएबल की, तो फिर वो एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं कहलाता है। अब बेसिकली हम सिर्फ 1 वेरिएबल का यहां पर पॉलिनोमियल पढ़ेंगे। होते हैं हमारे पास में 2, 3 और 4 वेरिएबल के भी पॉलिनोमियल्स होते हैं। हम अभी 10th क्लास के हिसाब से एक बेसिक जो पॉलिनोमियल है जो कि 1 वेरिएबल का होता है उसको स्टडी कर रहे हैं। अब यहां पर जो ये हाईएस्ट पावर होगी x की, इसके बेसिस पर इनके नेम भी होते हैं। देखिए कैसे, मान लीजिए आपके पास में पॉलिनोमियल कुछ इस तरीके से मिलते हैं। एक सेकंड रुकिएगा, देखिए यहां पर अभी तक मैं आपको बता चुका हूं कि पॉलिनोमियल होता क्या है। तो पॉलिनोमियल होने के बाद जब हम किसी भी पॉलिनोमियल को लिखेंगे तो उसकी एक पावर होगी x की, हाईएस्ट पावर। जैसे नंबर 1 केस आपके पास में लिखा हुआ है fx इज इक्वल टू 2x प्लस 3।
दूसरा केस है आपके पास में fx इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। तीसरा केस आपके पास में लिखा हुआ है fx इज इक्वल टू 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। अब यहां पर देख लीजिए आप x की हाईएस्ट पावर कितनी है 1। अब रेस्ट वाले में तो ऑटोमेटिकली x की पावर 0 होगी, तो डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया हमारे पास में, ठीक है। लेकिन जो पावर है x की वो एक पॉजिटिव इंटीजर की फॉर्मेट में है। तो लेकिन इस 1 होने की वजह से इस पॉलिनोमियल को बोला जाता है लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। अब अगर पावर 2 हो हमारे पास में, पावर 2 है फिर 1 है फिर नहीं बचा तो 0 होगा, तो हाईएस्ट डिग्री जो हमारे पास में है वो 2 है और ये 2 डिग्री का हमारे पास में पॉलिनोमियल है, इसीलिए इसको बोला जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अभी हमारे पास में इस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री 3 है, तो इसको बोला जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसके आगे भी बढ़ जाते हैं, बाइक्वाड्रेटिक पेंटोइक पॉलिनोमियल पे भी चले जाते हैं, लेकिन इतना ज्यादा हमें जानने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम अभी इसी के ऊपर स्टडी करेंगे और जब हमें ये वाले एक्सप्रेशन अच्छे से सॉल्व करने आ जाएंगे तो फिर हम फर्दर आगे के एक्सप्रेशन की तरफ भी चलेंगे कि बाइक्वाड्रेटिक वाले पॉलिनोमियल को कैसे सॉल्व किया जाता है। अब जितनी डिग्री का पॉलिनोमियल होगा उतने ही उसके सॉल्यूशन होंगे। अगर हमारे पास पे 1 डिग्री का पॉलिनोमियल है और हम उससे जब इक्वेशन जनरेट करेंगे तो हमें कितना सॉल्यूशन मिलेगा, 1 सॉल्यूशन मिलेगा। लेकिन अगर 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है तो हमें 2 सॉल्यूशन मिलेंगे और अगर 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है तो हमें 3 सॉल्यूशन मिलेंगे, जिनको हम जीरोस भी कहते हैं, ठीक है, या फिर रूट्स भी कहते हैं। यहां पर भी आप बोल सकते हैं, जीरोस भी बोल सकते हैं आप इनको और रूट्स भी बोल सकते हैं, जीरोस और रूट्स। अब आप पूछ रहे होंगे जीरो सॉल्यूशन और रूट्स का मतलब क्या है, कि जब हम इस एक्सप्रेशन को 0 के इक्वल सब्स्टिट्यूट करते हैं तो एक इक्वेशन जनरेट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं इस इक्वेशन को 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 को 0 के इक्वल सब्स्टिट्यूट करता हूं, तो अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी, ना कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटिक, क्या कहलाएगा, इक्वेशन, ठीक है। ये क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा। लेकिन जब तक ये 0 के बराबर नहीं होगा तो इसको क्या बोला जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोला जाएगा। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने पर हमारे पास में 2 रियल रूट्स निकलते हैं, अगर उसके रियल रूट पॉसिबल हो, क्योंकि कुछ इक्वेशन ऐसी भी होती हैं जिनके रियल रूट्स पॉसिबल नहीं होते हैं। वो भी आपको बताया जाएगा कि कैसे रियल रूट पॉसिबिलिटी होती है और नहीं होती है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता रहा हूं। अब यहां पर देखिए, जो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो अभी हमें ग्राफिकल मेथड से बताना होगा कि किस पॉलिनोमियल के कितने रूट कैसे कैसे आखिरकार डायग्राम पर शो किए जाते हैं, जिसको हम नंबर लाइन भी बोलते हैं यहां पर, या फिर हम 2D चार्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है। देखिए, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग जब कर्व जनरेट किए जाते हैं तो उससे कुछ सॉल्यूशन जनरेट होते हैं, ठीक है। अब वो सॉल्यूशन कैसे देखे जाते हैं, सपोज कीजिए मैं आपको बताता हूं, आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। कर्व जनरेट करने हम आपको बता चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में, अब ये सेकंड चैप्टर है। देखिए, मान लीजिए ये हमारी एक्स एक्सिस है और ये हमारी वाई एक्सिस है, ठीक है। अब कोई कर्व सपोज कीजिए ऐसे जाता है, ये पहला केस है। दूसरा केस कुछ ऐसे बनेगा। देखिए, 10th क्लास में ही बच्चों आपकी तैयारी ऐसी करा दी जाएगी कि 12th में जब आप जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको पूरा स्ट्रक्चर पता होगा कि क्वेश्चंस को कैसे किया जाता है, ठीक है। और प्रॉब्लम तो 1% भी नहीं आने वाली है।
आप जब 12th में जाएंगे तो जो बच्चे 10th और 11th में अच्छे से नहीं पढ़ते उनके कंपैरिजन में आप बहुत ही अच्छा परफॉर्म करके दिखाएंगे। दूसरा देखिए हमारे पास में दूसरे कर्व कैसे जाते हैं, ऐसे जा सकता है। अब मैं तीसरा केस आपको दिखाता हूं। ये वाला केस भी हमारे पास में बन जाता है। फोर्थ केस की तरफ भी चलते हैं। ये 4 कैटेगरी के केसेस मैं आपको दिखा रहा हूं। ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का कर्व है, ये क्यूबिक एक्सप्रेशन का कर्व है, और ये मल्टीनोमियल का एक हमारे पास में कर्व होगा। अब आप देखिए ये एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पर कट कर रहा है, 1 पॉइंट पर कट कर रहा है। कितने पॉइंट पर कट कर रहा है बच्चों, 1 पॉइंट पर कट कर रहा है। ये कर्व एक्स एक्सिस पर 1 पॉइंट पर कट कर रहा है, तो यहां पर हमें मिलेगा 1 सॉल्यूशन। लेकिन अगर मैं इस कर्व को देखूं तो ये एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पर कट कर रहा है। कितने पॉइंट्स पर कट कर रहा है, 2 पॉइंट पर कट कर रहा है, और ऐसे केस में आपको मिलेंगे 2 सॉल्यूशंस। अगर मैं इस कर्व की बात करूं तो ये कर्व 3 पॉइंट पर कट कर रहा है। कितने पॉइंट पर कट कर रहा है, एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट्स पर कट कर रहा है। यहां पर आपको मिलेंगे 3 सॉल्यूशन। और अगर मैं बात करूं इस कर्व की, तो ये कर्व 1 पॉइंट पर कट कर रहा है, 2 पॉइंट पर कट कर रहा है, 3 पॉइंट पर कट कर रहा है, और साथ ही साथ इस पॉइंट पर टच कर रहा है। जिस पॉइंट पर टच करेगा वहां पर भी एक सॉल्यूशन आपको मिलेगा। तो 1 2 3 4, और यहां पर कितने मिल गए आपको, 4 सॉल्यूशन मिल जाते हैं। तो देखिए बच्चों, हम देख के बड़ी इजीली बता सकते हैं कि किसी कर्व के कितने सॉल्यूशन पॉसिबल होंगे। अब जरूरी नहीं है कि कर्व ऐसे ही हो, थोड़े इससे डिफरेंट टाइप के भी कर्व होते हैं। देखिए कैसे, एक और मैं आपको 1-2 केस और बताता हूं। यहां पर देखिएगा, आप हमें फॉलो कीजिए कंटिन्यूअसली, और हम आपकी नॉलेज को एनहांस करते ही रहेंगे कंटिन्यूअसली। ठीक है, आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर क्लास 9 से लेके क्लास 12 तक की सारी मैथमेटिक्स पढ़ने को मिल जाएगी, और काफी सारे डिफरेंस जो आपके डिफरेंट एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, लाइक एनडीए, एयरफोर्स, एक्स ग्रुप, वाई ग्रुप, आईआईटी, एसएससी और सीएचएसएल, मतलब जितने भी गवर्नमेंट जॉब होते हैं उनकी मैथ्स की प्रिपरेशन भी मैं खुद ही कराता रहता हूं। तो आप कंटिन्यूअसली हमें फॉलो कीजिए, और आपको वन सिंगल प्लेटफॉर्म पर एक ही व्यक्ति के द्वारा काफी सारी चीजें पढ़ने को मिल जाएंगी। देखिए, इसके अलावा हमारे पास क्या क्या केस बन सकते हैं। एक ऐसा केस भी कई बार देखने को आता है। ठीक है, अब आप इस कर्व को देखिए, यहां पर अभी ये एक पॉइंट पर टच ना कट कुछ भी नहीं कर रहा है, लेकिन कर्वेचर गया हुआ है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इस कर्व की बात करूं, यहां पर इसको समझिएगा, क्योंकि कर्व जरूरी नहीं है ऑलवेज एक्स एक्सिस को कट करे ही करे या टच करे ही करे। कई बार ऐसा भी होता है कि कर्व ऊपर से चला जाता है। तो जब कर्व एक्स एक्सिस को न टच करेगा और न कट करेगा, तो इस केस में आपको मिलेगा नो सॉल्यूशन। ठीक है, और अगर मैं यहां पर जाऊं तो यहां पर देख लीजिएगा, आपको 1 2 3 ये का कोई पॉइंट नहीं मिलेगा, 4, और यहां पर कितने मिल जाएंगे बच्चों, 4 सॉल्यूशन मिल जाएंगे आपको। तो हम देख के बता सकते हैं कि हमें कोई भी कर्व जब एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पर कट करेगा उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्यूशन बता सकते हैं। आगे देखिए, अगर हम एक्सरसाइज की तरफ चले बच्चों, फर्स्ट एक्सरसाइज जो हमें दी गई है उसके ऊपर हम चलते हैं और बताते हैं आपको कि फर्स्ट एक्सरसाइज को कैसे सॉल्व किया जाएगा। आइए बच्चों सेकंड वीडियो की तरफ मूव करते हैं।